आप लोगों ने भी नहीं कहा। चलो, अभी तो सबक गुजर भी गया, अभी तो सबक गुजर भी गया, पूरा सबक हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आपको मैं दोबारा से थोड़ा सा याद दिला देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। जल्दी से पढ़ा देता हूँ। अल कलाम जो है, ये इल्म नहवा का दूसरा जुज है, मौजू का दूसरा जुज। वो कलाम, कलमा गुजर गया उसका तारीफ, और उसके बाद कलाम की तारीफ कर रहे हैं। कलाम वो लफ्ज है मा तज़म्मना कलिमतैन बिल इस्नाद। कलाम लुगत में किसको कहते हैं? मा यतकल्लमु बिही, जिसके जरिए इंसान तकल्लुम करता है, कलीलन कान औ कसीरन। और फी इस्तिलाहि नुहात, नहवा में किसको कहते हैं? मा तज़म्मना कलिमतैन, लफ्ज मा इबारत लेकर आया, इसमें इशारा कर रहा है अगर चिट के ऊपर कागज में दो कलमे लिखे हो, उसको कलाम नहीं कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मा इबारत किसी लफ्जुन से है, लफ्जुन तज़म्मना कलिमतैन, चाहे हकीकतन हो या हुक्मन हो। अयकूनो कुल वाहिदत मिनहुमा फी ज़िम्निही, एक दूसरे के ज़िमन में होगा। फिर मुतरिज़ इतराज़ करता है कि ज़ैदुन काइमुन, ये कलाम है, ये मुतज़म्मिन है ज़ैदुन काइमुन में, ज़ैद और काइमुन के लिए। काइमुन, ये तो कलाम कलाम के लिए मुतज़म्मिन हुआ। तो जवाब देते कि नहीं, यहाँ पे मुतज़म्मिन इसमें फ़ाइल का सिगा है, और ये ज़ैदुन काइमुन जो है, ये जुदा जुदा कल में ये मुतज़म्मन हो जाएगा। तो मुतज़म्मिन इसमें फ़ाइल है, वल मजमू, वो मजमुआ कलाम को कहा जाता है। वल मुतज़म्मन इसमें मफ़ऊल है, जो क्या है? कुल वाहिदत मिनल कलिमतैन। जैसे मैंने आपको मिसाल दिया था, जैसे हाथ में दो खजूरें ले ले, तो आपका हाथ मुतज़म्मिन होगा, और आपके अंदर दो दो खजूरें वो मुतज़म्मन होंगे। तो इसी तरह ज़ैदुन कायमुन मुतज़म्मिन है, और ज़ैद के अंदर, ज़ैदुन कायमुन के अंदर जो दो कलमे है, ज़ैद जुदा है, कायमुन जुदा है, ये मुतज़म्मन है। जब ये माना करेगा तो एक कलाम दूसरे कलाम को मुतज़म्मिन नहीं होगा, बल्कि एक मुतज़म्मिन दूसरा मुतज़म्मन, फला यल्ज़मु इत्तिहादुहुमा। फिर आगे कलाम में बिल इस्नाद का लफ्ज़ हासिल हुआ, जिक्र हुआ। तो सवाल कर रहे हैं कि ये तज़म्मुनन हासिलन क्यों निकाला? जवाब ये है कि तज़म्मुनन, ये तज़म्मना के लिए मफ़ऊल मुतलक का है, तो उनमें से तज़म्मुनन को हज़फ कर दिया, और हासिलन उनका सिफत बाकी रहे, उनका कायम मकाम है। फिर फरमाया कि हासिलन भी हज़फ कर दिया, क्यों? ये हासिलन आमिल है बिल इस्नाद में, जार मजरूर के अंदर, तो हासिलन को हज़फ कर दिया, आमिल को हज़फ कर दिया, और इशारा करे कि बिल इस्नाद में जो बा है ये सबब के माने में है, तो बेसबब बिल इस्नाद यहदल कलिमतैन लिल उखरा, उनमें से एक कलमा दूसरे की तरफ निस्बत होगा। कलाम की तारीफ में इसनाद का लफ्ज़ जिक्र हुआ। इसनाद किसको कहते हैं? निस्बत इहदल कलिमतैन लिल उखरा, एक कलमा का दूसरे कलमे की तरफ क्या होगा? निस्बत होगा, चाहे हकीकतन हो या हुक्मन हो। बिहैस यफीदुल मुखातब फ़ाइदतन ताम्मतन, उनमें से क्या करता है? मुखातब को मुकम्मल फ़ायदा देता है। ताम, यसिहु सुकूत वाले, जिसके ऊपर सुकूत सही हो। आगे फिर कलाम के लफ्ज में जो अल्फाज कलमे लग चुके हैं, इसमें जिन्स और फसल की तायीन कर रहे हैं। तो उन्होंने फरमाया लफ्ज अल कलाम मा तज़म्मना, लफ्ज मा जिन्स है, ये मुहमलात, मुफरदात, मुरक्कबात तीनों को शामिल है। मुरक्कबात चाहे कलामिया हो यानी मुरक्कब ताम, वल गैर कलामिया चाहे मुरक्कब नाकिस, सारे को शामिल है। वह बेक़ैद तज़म्मना कलिमतन, ये फसल है, इनके साथ मुहमलात भी निकल गए, मुफरदात भी निकल गए, क्योंकि ये कलिमातैन नहीं होता। आगे फिर मैं बिल इस्नाद, ये तीसरा, ये दूसरा फसल है, इनके साथ मुरक्कबात कलाम गैर कलामिया निकल गया। जैसे गुलाम ज़ैद मुरक्कब इजाफी है, और रजुलिन फाजिलिन ये मुरक्कब तवसीफी है, ये भी मुरक्कब नाकिस है, ये भी मुरक्कब नाकिस है, ये निकल गया। वबक़ियत मुरक्कबात कलामिया, और मुरक्कबात कलामिया बाकी रह गए, चाहे मुरक्कब कलामी जुमला खबरिया हो, ज़रब ज़ैदुन या ज़रबत हिंदुन, और ज़ैदुन काइमुन, ज़ैदुन काइमुन, ये दोनों इसम है। और इंशाइयतन, चाहे वो जुमला क्या हो? इंशाइया हो। जैसे इज़रिब, इज़रिब के अंदर अंदर अंता है, ये भी कलाम है। वला तज़रिब, इसके भी अंता है। फ़इन्न कुल्ल वाहिद मिनहुमा तज़म्मन कलिमतैन, यहाँ पे दोनों कलमे एक दूसरे को मुतज़म्मिन है। इहदाहुमा मलफूज़तन, इज़रिब में एक कलमा लफ्ज़ में जिक्र है, वल उखरा मनवियतन, दूसरा उसके अंदर मनवी है, यानी अंता। व बैनहुमा इस्नादुन, इन दोनों के दरमियान इस्नाद भी है, युफीदुल मुखातबा, जो कि मुखातब को फ़ायदा देता है, फ़ायदतन ताम्मतन। वहैसु कानतिल कलिमात, हमने पढ़ा था कि कलिमात क्या है? आम है।
من ان تکونا کلمتین حقیقتاً، چاہے وہ کلمے کیا ہو، حقیقتاً کلمے ہو اور حکمن کلمے ہو، چاہے حقیقتاً دو کلمے ہو یا حکمن کیا ہو، دو کلمے ہو۔ جب یہ آپ نے عموم کر دیا کہ تعریف میں آپ نے الاسناد و ما تضمن کلمتین، کلمتین عام ہے، چاہے حقیقتاً کلمے ہو جیسے زاہد قائمون، یا حکمن کلمے ہو جیسے کیا ہوتا ہے ودخل فی التعریف مثل زید ابوہ قائمون، یا زید قام ابوہ، یا زید قائم ابوہ، یہ داخل ہو گئی، یہ تینوں جملے داخل ہو گئے۔ تو آپ کے ذہن میں آتا ہے نا کہ یہاں پہ تو دو کلمے نہیں ہے، یہ تو تین کلمے ہیں۔ آپ نے تو کہا تھا کہ کلام کس کو کہا جاتا ہے کہ ما تضمن کلمتین، جو دو کلمے ہو۔ یہاں پہ زید ایک کلمہ ہے، ابو دوسرا کلمہ ہے، قائمون کیا ہے، تیسرا کلمہ ہے۔ تو آپ نے جواب یہ دینا ہے کہ یہاں پہ کلمتین عام ہے، چاہے حقیقتاً ہو جیسے زید قائمون، چاہے حکمن ہو جیسے زید ابوہ قائمون۔ اب یہ زید ابوہ قائمون، یہ ظاہر میں تو تین کلمے ہے، حقیقت میں دو کلمے ہیں۔ حکمن قام ابوہ، زید قام ابوہ، یا زید قائم ابوہ۔ فإن الإخبار فی هذه الجمل، اس جملے میں جو خبر دیا جا رہا ہے، مع انہا مرکبات، ساتھ یہ کہ مرکب بھی ہے، فی حکم الکلمۃ المفردہ، یہ مفرد کلمے کے حکم میں ہے۔ زید ابوہ قائم کا معنی کیا ہے؟ قائم الاب، قائم الاب۔ زید قام ابو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قائم الاب۔ زید قائم ابو کا معنی قائم الاب۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حکمان دو کلمے ہے، قائم ایک کلمہ، ابن کیا ہے دوسرا کلمہ ہے، لیکن ظاہر میں کیا ہے تین کلمے ہیں۔ ودخل فیہ ایضا، اسی طرح کلام کی تعریف میں داخل ہوگا جسق محمل، جسق محمل، دیز مقلوب زید، دیز جو ہے یہ زید کا مقلوب ہے، زا یا دال او دال یا زا، دال آخر میں ہے یہاں پہ شروع میں لے کر آیا، یا درمیان میں یہاں پہ درمیان میں، زا آخر میں ہے یہاں پہ بھی کیا ہے، یہاں پہ زا اول میں یہاں پہ کیا ہے آخر میں لے کر آیا، دیزن مقلوب زید۔ یہ بھی جملہ ہے نا، معنی المسندلے فیہما محمل، ساتھ یہ کہ مسندلے کیا ہے جسقن محملن، جسقن فعل ہے، محملن کے لیے فاعل ہے، یہ مسندلے ہے، یہ محمل ہے۔ دیزن مقلوب زید، زید دیزن مبتدا ہے، مقلوب زید خبر ہے، یہ مسندلے جو ہے دونوں جگہ پہ محمل ہے۔ لیس بکلمات، فإنہ فی، جب یہ محمل ہو گیا پھر تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو کلام سے نکل گیا، تو جواب دے رہے فإنہ فی حکم ھذا اللفظ، اس کا معنی کیا کرے گا، ھذا اللفظ کا معنی، یعنی جسق محمل کا معنی کیا ہوگا، یعنی فی حکم ھذا اللفظ، دیز مقلوب کا معنی کیا ہے، دیز فی حکم ھذا اللفظ، فی حکم ھذا اللفظ، اس کا تو معنی ہے، تو یہ آپ کی تعریف میں کیا ہو گیا، داخل ہو گیا۔ علم ان کلام المصنف سے بعد میں پڑھ لیں گے۔ جزاکم اللہ۔ اب میں اس کو بند کر لیتا ہوں ریکارڈ کو۔